चलो भाइयों, हम बढ़ चुके हैं आपकी अगली वाली एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। देखो, हमने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि किसी भी एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें आपके विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये सारणी है। अगर ये आपको याद है तो आप भली भांति एक्सरसाइज 8.2 को कर पाएंगे। ठीक है भाइयों, अब देखो क्या है, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। अब बात आई कि भाई ये सारणी जो है ये तो बहुत बड़ी दिखने में है और लग रही है हमको। तो देखो भाइयों, इसके याद करने के दो तरीके हैं। पहला, मैं एक ट्रिक की बातें कराऊंगा, ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा जिसके आधार पर, इसके बेसिस पर आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी चीज की आवश्यकता न होगी, यह वादा है। ठीक है, मैं अच्छी तरह से कराऊंगा, बशर्ते आप समझें उसे अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो, और दूसरा तरीका यह है भाइयों, जब आप अधिक से अधिक एग्जांपल्स या क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है भाइयों, लेकिन करेंगे तब है। अब देखो आगे, अब इस सारणी को समझाने से पहले, इस टेबल को समझाने से पहले मैं दो तीन बातों का जिक्र कर रहा हूं जो मैं पिछले जो आपकी 8.1 को बता चुका था उसमें बताया था। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और दूसरी चीज भाइयों, मैंने बताया था कि tan का उल्टा होता है क्या, cot, और cot का उल्टा होता है tan। बोलो, अरे बताया था कि नहीं बताया था? देखो, राम का उल्टा है श्याम, मतलब जो कार्य राम करता है उसका उल्टा श्याम करता है। अर्थात इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो कार्य राम करता है उसका उल्टा श्याम करता है। ठीक है नहीं, तो वही इसमें है। तो मैं इसका उल्टा लिखूंगा cot, तो उल्टा हो जाएगा ना cos थीटा अपॉन sin थीटा। बोलो, इसका उल्टा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक चीज तो ये हो गई जो आपको याद रखनी है, इसकी जरूरत इसमें पड़ेगी बेहद। और दूसरी चीज भाइयों, दूसरी चीज ये तो tan के बारे में हो गया। और दूसरी चीज कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। बोलो, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। और sec थीटा का उल्टा होता है आपका cos थीटा। यानी कि cos का उल्टा sec, sec का उल्टा cos, sin का उल्टा cosec, cosec का उल्टा sin। ठीक है भाइयों, ये दो तीन चीज हैं जो आपको याद रखनी है। और एक और चीज समझो, इसमें छोटी सी है। देखो, मैंने यहां पर tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है। इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि यहाँ पर एंगल थीटा है, तो यहीं पर भी एंगल थीटा और यहाँ पर भी एंगल क्या है, थीटा। अर्थात इसका मतलब ये है, अगर मैं एंगल यहाँ पर ए कर दूं तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पर एंगल ए होगा, तो यहीं पर भी एंगल क्या होगा, ए। अर्थात यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों की जगह पर होगा। ठीक है, चलिए ये कॉमन सी चीज है। अगर tan 30 की वैल्यू बात करूं तो tan sin 30 अपॉन cos 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर tan 60 की वैल्यू बात करूं तो tan 60 इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60 हो जाएगा। ठीक है भाइयों, चलो देखो आगे। अब इसमें सिर्फ आपको sin की वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको sin की वैल्यू याद रखनी है भाइयों। किसकी वैल्यू याद रखनी है भाइयों, sin की वैल्यू याद रखनी है। और सब तो हम ट्रिक के आधार पर आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे, आपको याद करा देंगे। ठीक है भाइयों, देखो सबसे पहले हम sin 0 की वैल्यू की बात करते हैं। किसकी वैल्यू की बात करते हैं भाइयों, sin 0 की। तो याद रखना sin 0, क्योंकि हमने लिखा है एंगल, यानी कि कोण के 0, 30, 45, 60 और 90, इसकी जरूरत पड़ती है। और आपके त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, sin, cos, tan, sec, cosec। अच्छा, ये क्रम है, sin, cos, tan, cot, sec, cosec होता है। ठीक है भाइयों, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो sin 0 की वैल्यू होती है भाइयों 0।
याद रख लेना। साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कितनी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कितनी भाइयों √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। बस इन वैल्यू को याद रख लेना और तो सब आपका हो जाएंगे, और तो सब क्या हो जाएंगे भाइयों हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था अभी अभी तुरंत बताया था कि साइन का उल्टा क्या कोसेक। बोलो मतलब मैं कह सकता हूं 1/कोसेक थीटा, या मैं कह सकता हूं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अर्थात अगर हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कोस का कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस का क्या करते जाएंगे उल्टा करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हम बात कर रहे हैं कोसेक, क्या बात कर रहे हैं कोसेक, कोसेक 30 लो, कोसेक 30 अरे क्या है कोसेक 30 तो क्या हो जाएगा 1/sin 30। बोलो भाई 1/sin 30 तो 1/sin 30 की वैल्यू बोलो 1/2, इसके 1 माना 2 पर पहुंच गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई क्या हो गया 2/1। अर्थात मैं कह सकता हूं कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई 2, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाइयों 2, कोसेक 30 की कितनी हो गई 2। ठीक है भाइयों, चलो साइन 0 की वैल्यू बात करूं तो देखो किसकी वैल्यू बात करूं साइन 0, तो देखो अब मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, साइन 0 की वैल्यू है 0, हमें वैल्यू लेकर आनी है कोसेक 0 की। अब इसका उल्टा तभी करेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 तो मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसका उल्टा हो गया तब क्या हो गया 1/0, क्या हो गया भाइयों 1/0। और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। क्या भाइयों अनंत, इसे कहेंगे इनफाइनाइट। ठीक है भाइयों इनफाइनाइट यानी कि अनंत, क्या कहेंगे भाइयों अनंत। चलो मैं इसे भी लिख दूं अनंत। अनंत अरे ठीक है भाइयों 2 0 से। चलो अब देखो ये बात समझो पहले, देखो अगर दो वैल्यू होती है आपकी 0/1 और 1/0, देखो भाइयों इसका मतलब है कि 1 की डिवाइड लग रही है 0 में और इसका मतलब है 0 की डिवाइड लग रही है 1 में। देखो जब कभी भी आप 0 में किसी की चीज की डिवाइड देंगे 0 के अलावा तो वैल्यू आती है आपकी 0। ठीक है भाई, ठीक है, अगर 0 की भाग देंगे किसी में तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी इनफाइनाइट, कितनी आएगी भाइयों इनफाइनाइट है। ठीक है, तो याद रखना जब कभी भी 0 की डिवाइड दी जाए किसी भी अंक में, 0 की डिवाइड किसी भी अंक में दी जाए 0 के अलावा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, और 1 की डिवाइड दी जाए 0 में तो इसकी वैल्यू होती है 0। अब बात आई कि भाई 0 की डिवाइड अगर 0 में दे तो ये इसका आपका इसे कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, ये आपका अनिर्धारित रूप होता है, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है भाइयों, ये आप इंटर में पढ़ेंगे, जब आप इंटर में आएंगे 10th पास आउट करेंगे तब आप 11th 12th में आएंगे तब आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है भाइयों, चलो देखो cos 30 तक वैल्यू हो गई। अब बात कर रहा है 45 की। देखो साइन 45 साइन 45 कोसेक 45 तो साइन 45 की वैल्यू 1/2, तो बोलो कोसेक इसका उल्टा तो कितना आ जाएगा √2/1 मींस टू से √2। बोलो भाइयों आ जाओ, साइन 60 इसका उल्टा कितना 2/√3, कितना भाइयों 2/√3, कितना भाइयों 2/√3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उम्मीद है दिख रहा होगा 2/√3। साइन 90 की वैल्यू देखो 1 लिख रहा है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा कि नहीं होगा आपका, तो याद रखना कि कोसेक साइन का क्या होता है जस्ट उल्टा। ठीक है, ये तो हो गई साइन और कोसेक की कहानी खत्म। अब बात करते हैं कॉस की। किसकी बात करते हैं भाइयों कॉस की। देखो साइन और कॉस में कोई रिलेशन नहीं होता है,
क्या नहीं होता है, साइन और कॉस में रिलेशन नहीं होता है, लेकिन इसकी ट्रिक है बेसिक। तो देखो इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे आती है वो, और ये भी बताऊंगा कैसे करेंगे उसे इस्तेमाल, ठीक है। तो पहले समझो cos 0 की बात कर रहे हैं, किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं भाइयों, cos 0। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को, जो ये एंगल दे रखा है, मैंने बताया ना ये आपका क्या होता है, एंगल होता है। जो आपका 8.1 का 11वां क्वेश्चन था उसमें ये आया था बात, चौथा शायद फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ ही हाँ, उसमें बात की थी। तो एंगल इसको किसमें से घटा देंगे, 90 में से। जो बचेगा उसी को cos के किसके साथ ले लेंगे, साइन के साथ ले लेंगे उसे। तो ये बचा, इसे साइन के साथ ले लेंगे, साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू बोलो 1, अर्थात cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, अर्थात cos वैल्यू 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दोबारा समझ लो भाइयों, देखो हमको वैल्यू लेनी है cos 0, हमको वैल्यू कितनी लेनी है cos 0 की, एंगल है ये, इसको 90 में से घटाओ, कितना बचा, 90 बचा। इस 90 को साइन के साथ ले लो, किसके साथ ले लो, साइन के साथ ले लिया, और साइन 90 की वैल्यू बोलो 1। तो जो cos 0 की वैल्यू होगी वही साइन 90 की वैल्यू होगी, ठीक है भाइयों। अच्छा आ जाओ 30 पर, 30 की बात कर रहे हैं तो देखो cos 30, ये आपका 30 दिया है, 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 30, इसको साइन के साथ ले लो, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू बोलो √3/2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू तो cos 30 की निकाल रहे हैं ना, तो साइन 60 के इक्वल होगी, अर्थात cos 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होगी, ठीक है भाई। आ जाओ cos 45, cos 45 को 90 में से घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचा 45। बोलो 45 को साइन के साथ ले लो, कितना बचा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू बोलो 1/√2, कितना 1/√2। आ जाओ cos 60 पर, चलो cos 60 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 30 को साइन के साथ ले लो, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2, साइन 30 की वैल्यू भाइयों 1/2। अब आगे देखो, हमको वैल्यू लेनी है 90, यानी कि cos 90 को 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 0 को साइन के साथ ले लिया तो कितना हो गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू बोलो भाइयों 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी भाइयों 0। साइन की कहानी खत्म, cos की कहानी खत्म, कोसेक की कहानी खत्म, बोलो। अब cos का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका सेक होता है। cos का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक। चलो बात करते हैं, सेक 0 और सेक 0 की वैल्यू बोलो 1 का उल्टा कितना हो गया 1, अर्थात जो cos 0 की वैल्यू है वही आपकी सेक 0 की वैल्यू, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू इसका उल्टा कितना 2/√3, ठीक है भाइयों। आ जाओ cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, इसका उल्टा कितना हो गया √2/1 लिख लो, एक ही बात है। अच्छा sec 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका उल्टा कितना हो गया 2, इसका उल्टा कितना होगा भाइयों 2। आ जाओ cos 90 की वैल्यू 0, देखो अभी बताया मैंने 0/1 लिख लिया, और इसका उल्टा हो गया 1/0, 0 नीचे आ रहा है, अर्थात मैं कह सकता हूं 0 की डिवाइड लग रही है 1 में, तो कितना हो गया आपका अनंत, कितना हो गया भाइयों आपका अनंत हो गया, ठीक है। तो sec 90 की वैल्यू कितनी आई अनंत। चलो आपकी sec की कहानी खत्म। हमारे पास कितनी वैल्यू बची है 2, हमारे पास tan की वैल्यू अगर हम निकाल लें और जस्ट उसका उल्टा कर दें तो हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएगी। अब आता है tan की वैल्यू निकालना, तो देखो tan के बारे में अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमको tan 0 की वैल्यू लेकर आनी है, किसकी वैल्यू लेकर आनी है भाई 0 की, तो 0 रख दो यहां पर। तो देखो sin 0 की वैल्यू 0
और cos जीरो की भी निकाली कितनी 1, तो 1 का डिवाइड जीरो में देंगे तो कितनी वैल्यू हो गई 0। बोलो tan जीरो की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0। अब देखो tan 30 की बात कर रहा है, tan 30 ले लो इसमें एंगल बताया ना मैंने अभी 30, तो tan sin 30 की वैल्यू 1/2, जबकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, अर्थात 1 × 2/2 × 1√3, इससे ये कैंसिल तो कितना हो गया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी बोलो 1/√3। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। अब बात करते हैं tan 45, tan 45 45 sin 45, ये हो गया आपका cos 45। ठीक है, तो sin 45 की वैल्यू बोलो 1/√2, cos 45 की वैल्यू बोलो 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार 1/1 बार, तो tan 45 की वैल्यू बोलो 1। ठीक है, आ जाओ tan 60 लो, तो tan 60 इक्वल टू sin 60 अपन cos 60, तो आओ sin 60 की वैल्यू बोलो √2 cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 × √3 × 2 अपॉन 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3, तो tan 60 की वैल्यू बोलो √3। ठीक है भाई, आ जाओ tan 90, तो क्या हो गया आपका sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 अपॉन cos 90, तो वैल्यू लो sin 90 की वैल्यू बोलो 1, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो आप देख रहे होंगे 0 नीचे आ रहा है, मतलब 0 की भाग लग रही है 1 में, तो कितना हो गया इसका इनफाइनाइटली, यानी कि अनंत। ठीक है भाइयों, tan की कहानी खत्म, sin निकाल लिया, cos निकाल लिया, tan निकाल लिया, sec और cosec ये निकाल लिया, बचा कितना cot। तो cot के बारे में क्या जानते हैं, cot के बारे में जानते हैं भाई कि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, अर्थात cot tan का उल्टा होता है। जस्ट देखो tan 0 की वैल्यू हमारे पास दी है, cot 0 की वैल्यू लेंगे तो 0 का उल्टा, देखो 0 को लिख सकते हैं 0/1, इसका उल्टा 1/0 हो गया, अर्थात मींस ये क्या कह रहा है, इसका मींस क्या है कि 0 की डिवाइडेड 1 में, तो कितना आंसर बोलो इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब आ जाओ tan 30, तो 1/√3 का उल्टा कितना √3 अपन 1 लिखो से कोई बात नहीं, तो tan 45 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/1 कर सकते हैं इसे, इसका उल्टा कितना हो गया 1/√3। ठीक है, अब इसे समझो, इनफाइनाइटी का मतलब क्या आया था आपका 1/0, जब इधर इनफाइनाइटी आया था इसका उल्टा कितना हो गया 0.1, जब 1 की डिवाइड लगे 0 में तो बोलो आंसर कितना 0। तो ये आपका cot भी क्या होगा फिनिश। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी मेहनत आप थोड़ा सा देख लीजिए, आसान दिख रहे हैं हमारी मेहनत में, तो लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी विकास हो। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। देखो भाइयों, एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है और हम देखते हैं हमारे करीब 4-5 व्यूज 5-10 व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्रोग्रेस तो होगी। जब कोई वर्क लगातार कंटिन्यूस किया जाता है तो उसमें प्रोग्रेस तो होती है, कार्य प्रगति पर है। खैर उसकी बात छोड़ो, हमने आपके 11 क्वेश्चन करा दिए हैं एक्सरसाइज 11, सॉरी वो तो है हुए खबर 11 जो क्वेश्चन कराया था उसकी जो लास्ट क्वेश्चन था, उस जो वीडियो थी लास्ट वाली क्वेश्चन की 11 वाले क्वेश्चन की, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे, ठीक है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन की लिंक दी गई है। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है भाइयों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद तहे दिल से स्वागत है भाइयों। ये आपका 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर आप एक्सरसाइज 1.2 को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो एक्सरसाइज करने से पहले हमारी अगली वीडियो यानी कि जो आपका प्रश्न आएगा, कोशिश है कि हम अगली बार कोशिश है 4-5 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है भाइयों। तो हमारी अगली वीडियो देखने से पहले आप एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। भले आपको किसी की कोई सा भी प्रश्न नहीं आए, लेकिन करना अपने आप, ठीक है भाइयों। फिर बाद में हम कराएंगे, फिर आप करना, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।